गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम है जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूं। टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इस चैप्टर 13 का लास्ट टॉपिक है, जो मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग बेस से और काफ़ी ब्रॉड लेवल पर बताने जा रहा हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन हो रहा होगा, आप वहां से उन वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं आपको सबसे पहले डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों पर आती है क्या वो उतनी जनरेट होती है या उससे ज़्यादा जनरेट होती है, कितनी कैसे कैसे आती है, क्या प्रोसेस होते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये आप डायग्राम देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो आपको एस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये हमारा एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर का ये सिंबल है। ये एसी जनरेटर क्या करता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं। जनरेटर का क्या वर्क है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करना। ये वोल्टेज जनरेट करता है 11 केवी। जो हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कितने केवी में जनरेट होती है, 11 केवी। 11 केवी मीन्स 11 किलो वोल्ट। 11 किलो वोल्ट, इतने वोल्ट हमारा जनरेट होता है। ओके, और कितने फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज। तो हमारे एक इंडिया में एक स्टैंडर्ड सेट है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो 11 केवी और 50 हर्ट्ज पर जनरेट होती है, पहली बात। अब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, आपने गांव में बड़े बड़े पोल्स देखे होंगे, वहां पे काफी मोटे मोटे वायर ऊपर काफी हाइट पर आते हैं, लगे होते हैं, और उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है। ओके, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी 11 केवी पर जनरेट नहीं होती। उसको पहले हम क्या करते हैं, और वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। वोल्टेज इंक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए एक डिवाइस यूज होती है। डिवाइस का नाम है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का वर्क होता है, ये क्या करता है, वोल्टेज को कम या ज्यादा कर देता है। वोल्टेज को कम या ज्यादा कर देता है विदाउट फ्रीक्वेंसी चेंज। तो ये क्या करता है, इट कैन लो और हाई, यहां इट कैन कन्वर्ट वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, और या फिर हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ये इट कैन कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। मीन्स इस तरीके से ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम बनी रहती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, दोनों में कन्वर्ट कर सकती है। तो ट्रांसफॉर्मर हमारे होते हैं दो तरीके के, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इसका वर्क है स्टेप अप से ही आपको पता चल रहा होगा कोई चीज इंक्रीज होनी है। तो ये क्या कहता है, लो वोल्टेज को क्या कहता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है।
ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा हमारा होता है स्टेप डाउन। ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये हमारा एसी जनरेटर है जो 11 केवी पर जनरेट करता है। अब हमें क्या करना है, इसको 11 केवी को 132 केवी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, स्टेप अप। तो यहाँ पे हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से हम 11 केवी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 132 केवी में। तो यहाँ पे इसका 132 केवी हो गया। अब 132 केवी हमारा जनरेट, अब 132 केवी हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। पहला ट्रांसमिशन हमारा ये यहाँ पे इसको बढ़ाना हुआ, और उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर हम इसको किस में करेंगे, 33 केवी में। अब 132 केवी से हमें 33 केवी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, वोल्टेज डाउन करना है। तो वोल्टेज डाउन करने के लिए हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर को, TF। ओके, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये 33 केवी कहां पर आता है, हमारे जो शहर के बाहर या शहर मेन शहर होते हैं, वहां पे जो सब स्टेशन होते हैं, सब स्टेशन आपने सुना होगा, वहां पर हमारा 33 केवी वोल्टेज आता है। अब ये 33 केवी कुछ जो हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें चला जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं। तो वहां पर उनको काफी ज्यादा हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और वहां पर वो 33 के भी अपना यूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, 33, ये हमारा फर्स्ट ट्रांसमिशन और ये हमारा सेकंड ट्रांसमिशन। ये हमारा फर्स्ट ट्रांसमिशन हो गया, ट्रांसमिशन, और ये हमारा सेकंड ट्रांसमिशन हो गया। ओके, फर्स्ट ट्रांसमिशन हमने 11 केवी को 132 केवी में कन्वर्ट किया, और सेकंड ट्रांसमिशन जब हमने उसको फर्दर आगे भेजा तो 132 केवी को मैंने 33 केवी में कन्वर्ट कर लिया। 33 केवी को अब मुझे 11 केवी में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज रिड्यूस करना है। तो वोल्टेज रिड्यूस करने के लिए हमें कौन सा यूज करना होगा, स्टेप डाउन। ये हमारे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो फिर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे हम, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से मैं 11 केवी को 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करूंगा। ये मेरा है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहां तक हमारी वोल्टेज 11 केवी से 33 केवी तक जो हुआ है, ये मेरा ट्रांसमिशन हुआ है। अब यहां से मेरा डिस्ट्रीब्यूशन मींस कंज्यूमर लेना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये हो गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन 11 केवी। ये हमारी कुछ लोअर इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर 11 केवी जाता है, और उसके बाद फिर इसको ट्रांसफार्मर की मदद से हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, 11 केवी को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे भी आप देख रहे हैं 11 केवी को 220 वोल्ट लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहां पे भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम 11 केवी को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये 220 वोल्ट हमारा जो हमारे गली के बाहर ट्रांसफार्मर लगा होता है वहां पे 220 वोल्ट आता है, और वहां से वायर हमारे पोल तक आते हैं। जो घर के बाहर पोल लगा रहता है, खंबा लगा रहता है, वहां पे हमारा 220 वोल्ट या 430 वोल्ट आती है। सिंगल या डबल फेज हम यूज कर लेते हैं, और ये 220 वोल्ट को हम फिर अपने जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारा
इलेक्ट्रिसिटी जो वोल्टेज जनरेट हुआ है, कैसे कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन हुआ है। तो हुआ क्या है, ये मेरा एसी जनरेटर है 11 केवी और 50 हर्ट्ज पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया है। उसके बाद मैंने 11 केवी को 132 केवी में ट्रांसमिट करना पहले ट्रांसमिट किया है। फिर 132 केवी को मैंने 33 केवी में करके सेकेंड ट्रांसमिशन किया। 33 केवी को मैंने 11 केवी में कन्वर्ट किया है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मेरा। उसके बाद 11 केवी को मैंने 220 वोल्ट या 430 वोल्ट में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये जो 220 वोल्ट या 430 वोल्ट है, इसको मैं अपने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो घरेलू इक्विपमेंट है उसमें यूज करते हैं। ओके, तो घरों में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है 220 वोल्ट या 430 220 वोल्ट पर आती है। ओके, तो ये हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सी वोल्टेज आएगी, ये वाली। ये हमारे पोल पर, जो हमारे घरों के बाहर पोल लगे रहते हैं, ये वाली वोल्टेज आती है। तो आपको पता चल गया जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो 11 केवी पर होगी, उसमें 2 ट्रांसमिशन होंगे, 2 डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, उसके बाद 220 वोल्ट पर हमें वो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ओके, ये आपको पता चल गया। अब इसमें मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहूंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने 11 केवी पर जनरेट किए है, तो 11 केवी पर हमने उसको ट्रांसमिट क्यों नहीं किया। 11 केवी जनरेट कर लिया था, सीधा हमने उसको ट्रांसमिट क्यों नहीं किया। तो ट्रांसमिट ना करने का रीजन ये है, जो हमारा इसमें लॉस होता है, लॉसेस होते हैं ट्रांसमिट कराने में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/b²। बी क्या है यहां पर, वोल्टेज। ये वोल्टेज है। तो जो लॉसेस इस पूरे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे, जो वोल्टेज जनरेट हुई है उसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वहां से हमारे घरों तक आती है। तो घरों तक उस जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है और घरों तक लाने में काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा। तो उसको कम करने के लिए कॉपर लॉस, कई तरीके के लॉस होते हैं, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, स्टेरिस लॉस, तो उन सभी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कहते हैं, लॉसेस का सीधा रिलेशन है हमारा वोल्टेज से। सीधा लॉसेस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b²। अगर मेरा ये टर्म्स जितना ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अगर मेरा ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लॉसेस मेरा क्या होगा, कम होगा। मींस अगर मैं जितना वोल्टेज को इंक्रीज करता जाऊंगा, क्योंकि ये बी का स्क्वायर है, जितना ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज होगा उतना ज्यादा लॉसेस कम होगा। तो हम क्या चाहते हैं, एक डीलर क्या चाहेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। फायदा कब होगा, जब उसका लॉसेस कम से कम हो। तो उसके लिए वोल्टेज को हमें इंक्रीज करना होता है। तो वोल्टेज हम 11 केवी पे जनरेट जरूर करते हैं, लेकिन 132 केवी पर उसको पहला ट्रांसमिशन करने का रीजन क्या है, ये लॉसेस को रिड्यूस करने का। ओके, तो इसके बाद अब मैं आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट समझाने। चलिए, तो अब स्टूडेंट आप ये समझ चुके हैं कि जो घरों में वोल्टेज आता है 220 वोल्टेज आता है और इलेक्ट्रिसिटी हमारी कितने पर जनरेट होती है, 11 केवी पर। लेकिन जो घरों में यूज होती है वो 220 वोल्ट यूज होती है। अब वो 220 वोल्टेज इन वायर्स के थ्रू आती है। यहां पर आपको 3 वायर नजर आ रहे होंगे, एक अर्थ वायर, लैप वायर और न्यूट्रल वायर। सबसे पहले इन वायर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अर्थ वायर, अर्थ वायर क्या होता है, अर्थ वायर हमारा इट हैव ग्रेन इंसुलेशन ऑन द वायर। ये वो वायर होता है जिसमें ग्रीन इंसुलेशन होता है। मीन्स जो लेयर, जैसे ये वायर है, इसके ऊपर जो एक कवर होता है, कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, वो किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो आपको ये कलर देखकर पता चल जाएगा। अगर वो ग्रीन वायर है, उसकी कोटिंग ग्रीन है, तो आप बता सकते हो कि ये हमारा कौन सा वायर है, ग्रीन
ग्रेन वायर को हम क्या बोलते हैं, अर्थ वायर। तो आप बता सकते हैं इजली कि ये हमारा अर्थ वायर है। ओके, इसी तरीके से हमारा जो लाइव वायर होता है, लाइव वायर किसे बोलते हैं? लाइव वायर हमारा कैसे कलर की कोटिंग होती है इस पर? रेड कलर की कोटिंग होती है इसमें, रेड इंसुलेशन, रेड इंसुलेशन इस पर प्रोवाइड होता है। आपने घरों में देखा होगा, एक रेड कलर का वायर होता है और एक ग्रीन कलर का, और जो रेड कलर का वायर होता है उसको लाइव वायर बोलते हैं। और लाइव वायर की एक और प्रॉपर्टी है, इसी में हमारी मेन करंट फ्लो होती है। इट कंटेन करंट। ओके, तो जो करंट फ्लो होती है वो किसके थ्रू होती है? लाइव वायर के। ओके, तो ये आपका लाइव वायर हो गया। अब आपको न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर किसे बोलेंगे? जिस पर हमारी कैसी कलर की कोटिंग हो रही होगी? ब्लैक कलर की जिस पर कोटिंग हो रही हो, ब्लैक कलर का इंसुलेशन उस पर हो रहा हो, ऐसे वायर को हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। अब तीनों वायर के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। हमें 3 वायर मिले, एक अर्थ वायर, एक हमारा कौन सा वायर है? लाइव वायर, और तीसरा वायर हमें मिला न्यूट्रल वायर। तीनों का क्या काम है, क्या कलर है, वो सभी अब मैं बता रहा हूं। इसका आपको पता चल गया कलर कैसा होगा? ग्रीन। इसका कलर कैसा होगा? रेड। इसका कलर कैसा होगा? ब्लैक। ओके, ये आपको कलर से आप पहचान सकते हैं कौन हमारा अर्थ वायर है, लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है। अर्थ वायर का क्या काम है? इसकी वर्किंग क्या है, क्या वर्क होता है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी शॉक। तो अगर हमारे घरों में अर्थ वायर का यूज हो रहा है तो हमें, तो कोई भी इक्विपमेंट यूज करते हैं हम घर में, जैसे प्रेस, हीटर, तो उसमें शॉक लगने का चांस खत्म हो जाता है। ऐसी कई हम ऐसे इक्विपमेंट यूज करते हैं जिनमें मेटेलिक बॉडी होती है, तो उन मेटेलिक बॉडी में जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो जाता है तो अर्थ वायर उसको क्या करता है? अर्थ के थ्रू पास करा देता है। अर्थ वायर के बच्चों, अब अर्थ वायर का इन सभी का आपको कलर पता चल गया। अब तीनों के वर्क क्या हैं? तो सबसे पहले वर्क, हम अर्थ वायर का वर्क क्या है? ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी शॉक। होता क्या है, जो अर्थ वायर, अगर हम घरों में अर्थ वायर यूज कर रहे हैं तो कुछ हम ऐसे इक्विपमेंट यूज करते हैं जैसे फ्रीज और हमारी प्रेस, ये मेटेलिक बॉडी की बनी होती हैं, और भी कई इक्विपमेंट हैं। तो अगर इनकी मेटेलिक बॉडी में करंट फ्लो हो जाती है तो उसके थ्रू हमें शॉक लग सकता है, अगर हमने अर्थ वायर यूज नहीं किया होगा। अगर हम अर्थ वायर यूज कर लेते हैं तो ये क्या प्रोवाइड कर देता है? अर्थ वायर हमें लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करा देता है, और अर्थ के थ्रू, अर्थ हमारा लो रेजिस्टेंस रखता है, जिसकी वजह से टोटल करंट उस मेटेलिक बॉडी से किस में फ्लो हो जाती है? अर्थ में फ्लो हो जाती है। और इस तरीके से हमारा जो बॉडी होती है वो शॉक से बच जाती है, उसको शॉक नहीं लगता है, किसी भी पर्सन को शॉक नहीं लगेगा। ओके, तो ये शॉक से बचाने के लिए है, किसी भी तरीके का शॉक ना लगे, इसके लिए हम अर्थ वायर का यूज करते हैं। अब अर्थिंग किस तरीके से की जाती है?
तो अर्थिंग करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अर्थिंग किस तरीके से करेंगे, हम क्या करते हैं, एक कोई मेटल की प्लेट, मेटल की जो प्लेट या स्ट्रिप अर्थ अपने घर के बाहर, घर जो मेन घर है उसके बाहर, घर के पास ही एक मेटल की रॉड, एक मेटल की जो रॉड है उसको प्लेस कर देते हैं, काफी डीप अर्थ में प्लेस कर देते हैं और इसका कनेक्शन हम अर्थ वायर से कर देते हैं। इस तरीके से हमारी अर्थिंग हो जाती है। जो अर्थ वायर है उसका कनेक्शन हम एक मेटल रॉड घर के बाहर प्लेस कर देते हैं, अंदर काफी डीप गाड़ देते हैं। तो ये हमारी अर्थिंग का प्रोसेस होता है। ओके, तो इससे हमारा फायदा क्या होता है, हमें शॉक नहीं लगता है। ओके, तो ये अर्थ वायर का आपका यूज हो गया। किस तरीके से होती है अर्थिंग ये भी मैंने आपको बता दिया। अब लाइव वायर के बारे में बात करते हैं। तो लाइव वायर का कलर आपको पता चल चुका है कि कलर हमारा कैसा होता है, रेड। और जो करंट फ्लो होती है, मेन करंट फ्लो थ्रू लाइव वायर। ओके, तो जो करंट फ्लो होती है घरों में, जो करंट आती है वो लाइव वायर के थ्रू आती है। तो ये इसका वर्क हो गया। ओके, लाइव वायर का वर्क क्या है, जो मेन करंट है उसको फ्लो कराने का। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है लाइव वायर। अब हमारा न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर का ये कलर कैसा होता है, ब्लैक। और वर्क क्या होता है इसका, इट प्रोवाइड रिटर्न पाथ टू इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस न्यूट्रल वायर का क्या वर्क होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है और इसका काम, ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। हमारे सेल में दो पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से हमारी करंट फ्लो होती है, स्टार्ट होती है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना स्टार्ट होती है, मींस चार्ज फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल में वो पहुंचता है। और फिर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस तरीके से हमारी एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती रहती है उस इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इस न्यूट्रल वायर का वर्क केवल इतना है कि ये उसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। जब तक उसको रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी कंप्लीट फ्लो नहीं होगी। और जब तक क्लोज सर्किट नहीं होगा तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होना इम्पॉसिबल है। तो उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए हमारा न्यूट्रल वायर होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, वो कंप्लीट साइकिल हो, उसके लिए ये न्यूट्रल वायर क्या प्रोवाइड कराता है, रिटर्न पाथ प्रोवाइड कराता है उस इलेक्ट्रिक करंट को जो सर्किट में फ्लो होना चाह रही है या होगी। ओके, तो ये आपको तीनों वायर्स के फंक्शंस पता चल गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें इस सर्किट को समझना है। अब आप आसानी से इस सर्किट को समझ सकते हैं। तो ये मेरे 3 वायर हैं। हमारे घरों पर जो वोल्टेज आता है, जो पोल हमारे घरों के बाहर लगे रहते हैं, खंबे, वहां से हमारा कितना वोल्टेज आता है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट हमारा बाहर जो पोल्स लगे होते हैं वहां से 220 वोल्ट हमारे घरों में आता है। तो वो सबसे पहले उन वायर्स का कनेक्शन, 3 वायर हम लेते हैं, 3 वायर्स को पोल से लेकर हम सबसे पहले कहां पर कनेक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड्स फ्यूज। डायरेक्ट हम मीटर में इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है घरों में, हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है हमारा घरों में, मीटर होता है, उससे कनेक्ट नहीं करते हैं।
उससे पहले हम उसको किससे कनेक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज। मींस जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें एक फ्यूज लगा रहता है। घरों में आपने देखा होगा एक फ्यूज लगा रहता है, उस फ्यूज में पहले हम इसको लाइव वायर को कनेक्ट करते हैं, और फ्यूज हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट होता है और सीरीज में कनेक्ट होता है। ये बात याद रखना, जो फ्यूज होता है वो ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। पहली बात सीरीज में कनेक्ट होगा, एंड ऑलवेज कनेक्ट टू लाइव वायर। हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट होगा, ये कभी भी आपको न्यूट्रल वायर में कनेक्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मेन करंट जो फ्लो हो रही है वो हमारी लाइव वायर से फ्लो होती है। मैंने अभी बताया था आपको, लाइव वायर में जो करंट फ्लो होती है, मेन करंट, वो हमारी लाइव वायर से फ्लो होती है। अब वो करंट अगर हमारी किसी भी तरीके से ज्यादा हो जाती है तो यहाँ हाई वोल्टेज हो जाता है। तो हाई वोल्टेज की वजह से होगा क्या, कभी कभी आपने देखा होगा काफी हाई वोल्टेज आ जाते हैं घरों में और हमारे इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम फ्यूज का यूज नहीं करते हैं। अगर जिन घरों में फ्यूज यूज हो रहा होगा, मीटर से पहले जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उस मीटर से पहले अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया होगा तो हमारे वो इक्विपमेंट बच जाते हैं हाई वोल्टेज आने पर भी। क्योंकि हाई वोल्टेज आने पर होता क्या है, ये लाइव वायर जो करंट प्रोवाइड करा रहा है, हाई करंट यहां से पास होगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज की एक प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, क्या प्रॉपर्टीज होती है, इट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट, ओके। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। तो जैसे ही हमारी हाई करंट पास होगी इसमें से, इस लाइव वायर में अगर हाई वोल्टेज हो जाता है तो उस वजह से इसमें वेरी हाई करंट फ्लो होगी। उस हाई करंट की वजह से आपको मैं इस चैप्टर में बता चुका हूं, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी ये हमारा जूल लॉ है। जूल लॉ क्या कहता है, अगर हमारी करंट इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतनी ज्यादा हीट डेवलप होती है। तो यहां पर नॉर्मल वायर में उतनी करंट फ्लो नहीं होगी तो नॉर्मल उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती है और हमारा सर्किट नॉर्मल वर्क करता रहता है। लेकिन जब हाई वोल्टेज हो जाता है उस वजह से वेरी हाई करंट, बहुत ज्यादा हाई करंट हमारी कहां से फ्लो होगी, इस लाइव वायर से फ्लो होगी। और लाइव वायर से जब हाई करंट फ्लो होगी तो बहुत ज्यादा हाई करंट जब हमारी फ्लो होगी तो बहुत ज्यादा हमारी हीट डेवलप होगी। ट्रेमेंडस, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हमारी हीट डेवलप हो जाएगी उस वायर में, और उस वायर का जो कनेक्शन किससे है, फ्यूज से। और फ्यूज में जो वायर यूज होता है वो कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला। मींस लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जब ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगी उसकी वजह से वो मेल्ट कर जाएगा और हमारा सर्किट यहां से कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और उसकी वजह से रिमेनिंग सर्किट हमारा क्या होगा, बचा रह जाएगा, केवल हमारा फ्यूज उड़ेगा। ओके, तो फ्यूज अपने आप को उड़ाकर, अपने आप को ब्रेक करके पूरे सर्किट को बचा लेता है हमारा, जब हमारा हाई करंट फ्लो होता है। ओके, तो ये इसका यूज हो गया। क्यों हम यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वोल्टेज, उसका 3 वायर से कनेक्शन करते हुए यहां से हम कहां पर ले आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज में। उसके बाद हम उसका कनेक्शन किस में करेंगे, इस इलेक्ट्रिक मीटर में। जो इलेक्ट्रिक मीटर हमारा घरों में यूज होता है, उस फिर ये जो 2 वायर हैं, इन वायर का हम कनेक्शन किससे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मीटर से। इलेक्ट्रिसिटी मीटर से कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कहां पर ले आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का क्या काम होता है, यहां पर ये स्विच एंड फ्यूज फॉर ईच सर्किट। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जितने भी हमारे कमरे होते हैं घरों में, उन सभी कमरों का मेन स्विच इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगा रहता है। एक बार और,
डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जितने भी हमारे कमरे होते हैं उन सभी का मेन स्विच हमारा यहां पर कनेक्ट होता है। मेन स्विच यहां कहिए एमसीबी। एमसीबी सुना होगा आपने, एमसीबी आजकल एमसीबी चल रहा है, पहले स्विच काम करते थे नॉर्मल, अब एमसीबी हम यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। हर कमरे की एक एमसीबी यहां पर कनेक्ट होती है। ये एमसीबी का क्या काम है? एमसीबी का वर्क, इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जो एमसीबी लगी हुई हैं उन एमसीबी का वर्क इतना होता है, इतना सा है कि जब भी हमारे घरों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी कमरे में, जैसे कोई इक्विपमेंट खराब हो गया है, उसको हमें चेंज करना है या फिर ठीक करवाना है, तो उस टाइम पर हमें उस कमरे की इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो अगर हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स नहीं है और उसमें एमसीबी कनेक्ट नहीं है तो होगा क्या? हमें पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी को क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है और उसमें हर घर की एमसीबी कनेक्ट है, हर कमरे की अलग अलग एमसीबी कनेक्ट है, तो हम केवल उस एमसीबी को गिरा देंगे, उस एमसीबी को क्लोज कर देंगे उस कमरे की। तो होगा क्या? रिमेनिंग कमरे जो हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस चलती रहेगी, कंटिन्यूअस सप्लाई बनी रहेगी। उन कमरों की, केवल उस कमरे की हमारी इलेक्ट्रिसिटी कट होगी जिसकी हम चाहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे होता है। ओके, और भी इसके कई अच्छे यूज हैं, तो ये मेन यूज है इसका। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर ये आपको ये डिवाइस दिखाई दे रही हैं, यहां पर ये जो आपको 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ये 3 बॉक्स क्या है? डिवाइसेस हैं, डिवाइस। ओके, तो ये डिवाइसेस हैं, अलग अलग डिवाइस हैं। घरों में बहुत सी डिवाइस यूज होती हैं, फैन, ट्यूबलाइट, कूलर, एसी, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर यहां पर मैंने 3 डिवाइस यहां पर ले रखी हैं और तीनों डिवाइसों पर ये एक अलग अलग स्विच लगी हुई हैं। हर डिवाइस की एक स्विच होती है, आपने घर पे देखा होगा, जैसे फैन को ऑन ऑफ करना होता है तो उसके लिए एक स्विच होती है, और एसी को ऑन ऑफ करना है उसके लिए एक स्विच होती है अलग से, और हमें अपने जो बल्ब है उसको ऑन ऑफ करना है या टीवी को ऑन ऑफ करना है, उस सभी के लिए एक अपनी स्पेशल स्विच रखते हैं। तो ये वो स्विच हैं, S1, S2, S3, तीनों डिवाइस की अलग अलग स्विच हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हर डिवाइस का 3 यहाँ पर आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरीके से बने हुए हैं, और आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। एक का कनेक्शन हम किससे करते हैं? अर्थ वायर, ये हमारा लाइव वायर हो गया, और ये हो गया हमारा न्यूट्रल वायर। और जो आपको यहां पे एक इन तीनों में एक बड़ा इस तरीके का डॉट दिखाई दे रहा होगा, उससे हम क्या कनेक्ट करते हैं? अर्थ वायर। इस अर्थ वायर का काम यही है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है जिससे कि हमें शॉक ना लगे। ओके, और ये हमारे करंट फ्लो कराता है, और ये न्यूट्रल वायर हमारा रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। तो ये इस तरीके से हमारे तीनों कनेक्ट हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहां से ये किससे कनेक्ट है? ये वाला हमारे न्यूट्रल वायर से, ये न्यूट्रल वायर हो गए इसके न्यूट्रल वायर, और ये हमारा लाइव वायर हो गया, और ये हमारा स्विच हो गया, और स्विच के थ्रू हमारा ये अर्थ वायर। ओके, तो हर एक डिवाइस तीनों वायर से कनेक्ट है, एक न्यूट्रल वायर से, लाइव वायर से और अर्थ वायर से। एक बार और समझा दे रहा हूं मैं, यहाँ पे हमारी 220 वोल्ट आया जो हमारे पोल से आया है, पोल से हमने 3 वायर लिए और उनको घर तक लेकर आए हैं, और उसको सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक मीटर में ना कनेक्ट करते हुए इलेक्ट्रिक फ्यूज में कनेक्ट किया, एक फ्यूज लगा दिया इस फ्यूज को, और फ्यूज हमने किस में कनेक्ट किया है? सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट होता है लाइव वायर के साथ। ओके, तो फ्यूज का आपको वर्क पता चल चुका है। ये हमारे इस पूरे रिमेनिंग सर्किट को, हाई करंट अगर फ्लो हो जाती है हाई वोल्टेज की वजह से, तो रिमेनिंग सर्किट को बचा लेगा। ओके, तो ये हुआ हमारा। फिर इसको हम इलेक्ट्रिक मीटर में कनेक्ट कर देते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को। उसके बाद फिर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाता है, जहां पर हर एक कमरे के लिए अपना एक एमसीबी लगा होता है, जिससे कि हम उस कमरे की लाइट को
आसानी से कंट्रोल कर पाए, ऑन ऑफ कर पाए जब भी हमारा मन हो। ओके, उसके लिए। और उससे यह भी होता है कि अगर किसी वजह से करंट, हाई करंट किसी एक कमरे में पहुंच जाती है तो दूसरे कमरे के इक्विपमेंट बचे रहेंगे। ओके, ये भी। अब ये फिर ये डिवाइस है हमारी, और इसका नीचे वाला एंड हमारा न्यूट्रल से कनेक्ट है और ऊपर वाला एंड हमारा ये लाइव वायर से कनेक्ट है। और थर्ड जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, वो स्विच के थ्रू हमारा किससे कनेक्ट है? अर्थ वायर के थ्रू। और ये S1 S2 S3 हमारी 3 स्विच हैं जो तीनों डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए लगाई हुई हैं। तो S1 S2 S3 क्या है यहां पर? स्विच। ये हमारी स्विच है। ओके, तो ये हमारा पूरा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये आप कंप्लीट समझ चुके हो। और आपको यहां पर एक बात और ध्यान देनी है, इन तीनों डिवाइस को आप देख रहे हैं 220 वोल्ट मिल पा रहा है। ये क्यों मिल पा रहा है? क्योंकि इन पूरे सभी डिवाइसों को हमने किस में कनेक्ट किया है? पैरेलल में कनेक्ट किया है। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या कहते हैं, जितने भी घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने का फायदा हमारा यही है कि जो भी हमारी जितने भी इक्विपमेंट हैं उन सभी को प्रॉपर वोल्टेज मिलता है, सभी को इक्वल वोल्टेज मिलता है जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड से जा रहा है। ओके, उससे हमारा फायदा यह है जिस कि हमारी जो डिवाइस है प्रॉपरली वर्क करती हैं और डैमेज नहीं होती हैं। ओके, तो ये पूरा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम था और पूरा मैंने आपको डिटेल में समझाया। हर पॉइंट को मैंने आपको कवर कराने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।